उनके ऊपर सोशल मीडिया का बर्डन था। कैप्टनसी ठीक भी करते थे, लेकिन सही बात कौन सा बर्डन था उनके ऊपर? सोशल मीडिया का बर्डन था। सोशल मीडिया में वो एक्टिव कहाँ पर होते हैं? कभी सालों में एक ट्वीट कर दिया उन्होंने। और बर्डन तो विराट कोहली जैसे प्लेयर पर होना चाहिए, जिसके कह लेंगे रोनाल्डो के बाद हाईएस्ट फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे नजर आते हैं, और वो बंदा सोशली इतना एक्टिव नजर आता है। लेकिन हमारी आवाम ही ऐसी, अब क्या कर सकते हैं। उनके आवाम को देखा, विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, विराट कोहली की टीम तो देखें, हमारी टीम देखें। बाबर आजम ने जो रिटायरमेंट ली है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक अच्छा फ़ैसला है और उनका ज़ाती फ़ैसला है, तो हमें कौम को इस फ़ैसले को सपोर्ट करना चाहिए। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि चैम्पियन ट्रॉफी चूँकि पाकिस्तान में होगी, तो पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम जो है वो अपना असली वाला जो बाबर आजम है, जो हमने 2 साल पहले देखते थे, वो वाले बाबर आजम होंगे। और इंशाल्लाह ये वाली जो चैम्पियन ट्रॉफी है, इसमें पाकिस्तान इंडिया को भी बीट करेगा और पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी जीतेगा। हो सकता है सेट हो जाए भाई चैम्पियन ट्रॉफी से पहले। कप्तानी छोड़ने का फ़ायदा है कि वो अब सिर्फ अपनी फैमिली पे और अपने आप पे ध्यान देंगे, अपनी ट्रेनिंग पे। उनको भी इतनी हेडेक नहीं, क्या मीडिया को इतना वो नहीं करना पड़ेगा, फेस नहीं करना पड़ेगा, ये फ़ायदा होगा उनको। बात करेंगे बाबर आजम की, जो कि कह लें कि काफ़ी अरसे से हमें नजर आए थे। अगर चैंपियन ट्रॉफी 2017 की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है कि कप्तानी के अंदर वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने अपने नाम की, लेकिन उसके बाद बाबर आजम एज अ परफॉर्मर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और कप्तानी भी उनसे कह लें कि ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी, और फाइनली कह लें कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। अगर T20 या ODI की बात करें, सर क्या कहना चाहते हैं कि बाबर आजम का जो कैरियर है वो फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आएगी कुछ थोड़ी बहुत? उम्मीद है। पहली बात तो यह है, उन्होंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया कैप्टनसी छोड़ के। अब वो अपनी बैटिंग पे ज़रा गौर करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, टाइम उनका कम वेस्ट होगा इन चीज़ों में, तो अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है, उन्हें इतना उनके ऊपर सोशल मीडिया का बर्डन था। कैप्टनसी ठीक भी करते थे, लेकिन सही बात कौन सा बर्डन था उनके ऊपर? सोशल मीडिया का बर्डन था। सोशल मीडिया में वो एक्टिव कहाँ पर होते हैं? कभी सालों में एक ट्वीट कर दिया उन्होंने। और बर्डन तो विराट कोहली जैसे प्लेयर पर होना चाहिए, जिसके कह लेंगे रोनाल्डो के बाद हाईएस्ट फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे नजर आते हैं, और वो बंदा सोशली इतना एक्टिव नजर आता है। लेकिन हमारी आवाम ही ऐसी, अब क्या कर सकते हैं। उनके आवाम को देखा, विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, विराट कोहली की टीम तो देखें, हमारी टीम देखें, सारे फारूक प्लेयर हैं। तो बाबर आजम नहीं बनाई है, ये बाबर आजम ही सिलेक्ट करता था। फिर कोई भी पीछे टैलेंट ही नहीं आया, कोई पीछे कोई ना डोमेस्टिक है ना कोई पीछे, कोई भी नहीं आया। इंडिया की टीम देखे ना, आप विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल ठीक है, लेकिन जो विराट कोहली उसके अगर वो ना भी परफॉर्म करे, तो इंडियन टीम रोहित आगे पीछे होते हैं, वो सारे परफॉर्म करते हैं, उस पर फिर ब्लेम नहीं आता। अगर पाकिस्तान टीम आ जाए तो सारा ब्लेम इस पे ही आना। सारा ब्लेम बाबर आजम पे ही जाएगा। कहते हैं हम ग्राउंड में देखेंगे, ग्राउंड के बाद कहता है कि वी वर जस्ट 12 रन शॉर्ट। अगर उसके बाद देखा जाए तो आई थिंक सो कि इनका कैरियर जब से स्टार्ट हुआ है बहुत कम हमें इनकी सेंचुरीज देखने को मिले हैं, वो भी स्पेशली अगर देखा जाए या तो जिम्बाब्वे होती है या बांग्लादेश। इस बार बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं बना पाए, ये बात गलत है। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक सेंचुरी है, सिर्फ एक बांग्लादेश की, बाकी न्यूजीलैंड के खिलाफ है सारी। कब नजर आई है? ऐसी है, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ एक ही सेंचुरी है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सारी अब उनका थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, तो हम उनके तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे फॉर्म है, बेस्ट बैट्समैन है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन है, और इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह रहेगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनका कैरियर ही कितना चला है, जो आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री का? पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके सर पे चल रही है, जो सीधी बात है। नहीं तो सर पे चल रही थी, खुद के पैरों पर चलती तो कुछ अच्छा परफॉर्म कर देती। फैन देखते ही उनकी वजह से, हम भी उनकी वजह से, जब वो बैटिंग करते हैं तब तक देखते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं देखते। बैटिंग को तो होता है कि इसने शॉट लगाना, उसके बाद ये फारिग है। नहीं, हम सिर्फ टीवी उसकी वजह से देखते हैं, मोबाइल उसकी वजह से देखते हैं। जब वो आउट हो जाता है तब बंद, सारे फारिग है, ना किसी को शॉट लगानी आती। अच्छा, अगर बाबर आजम की बात की है तो डेफिनेटली सी बात है चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नजर आने वाली है, तो पर कप्तानी तो उन्होंने छोड़ दिया। लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छा कमबैक कर पाएगा ये? जी इंशाल्लाह, उम्मीद है, मेहनत कर रहे हैं, फिटनेस भी थोड़ी सी ठीक हुई है, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हमें अलग पुराने बाबर आजम दिखेंगे इंशाल्लाह। लगता है इंशाल्लाह ज़रूर दिखेंगे। सर बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया पहले एक धूल चटा चुका है बांग्लादेश को टेस्ट मैच के अंदर कानपुर में, बड़े बुरे तरीके से क्लीन स्वीप व्हाइट वॉश करके रख दिया। अब हमें पहला T20 देखने को मिलने वाला है। कप्तानी के लिहाज से बात की जाए तो इंडिया का बड़ा जबरदस्त बैट्समैन सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की बेंच जो स्ट्रेंथ है वो कमाल की नजर आती है, एक भी ओल्डर प्लेयर नहीं है, सारे के सारे यंगस्टर्स हैं इसके अंदर। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, मयंक यादव, एक से बढ़कर एक टैलेंट नजर आ रहा है आपको?
जी, इंडिया की जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी हवाले से अगर आप उनके बॉलिंग यूनिट देख लें या उनकी बैटिंग यूनिट देख लें तो वो दोनों जो कैटेगरीज़ हैं उनमें स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इवन तो उनकी फील्डिंग भी देखें तो उसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। और मुझे लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव है या इसके अलावा जो उनके यशस्वी जायसवाल आ रहा है, शुभमन गिल है, तो अच्छे बैट्समैन हैं और अच्छा जो है वो फाइट बैक कर सकते हैं। और बांग्लादेश की टीम भी स्ट्रॉन्ग है, इवन तो यहाँ पे आके हमें तो हरा के ही गई थी टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन ये कि इंडिया की जो टीम है उस फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ये करती है, डिज़र्व करती है कि वो टॉप रैंक टीम बने। एग्जैक्टली आपने कहा कि इंडियन टीम डिजर्व करती है। राइट नाउ देखा जाए तो आई थिंक सो कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर रूलिंग द क्रिकेट। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम का भी मुकाबला बड़ा जल्द देखने को नसीब होने वाला है हमें इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दिया ओडीआई एंड टेस्ट के और T20 के अंदर से। तो क्या लगता है आपको कि टेस्ट में एक अच्छी इनिंग खेल पाएंगे, कमबैक कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बाबर आजम से पूरे पाकिस्तान को उम्मीद है और वो इवन दो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं और मुझे तो हमेशा से उनकी बैटिंग देखने का मज़ा आता है और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। जैसे आपने कहा कि इंडियन टीम डिज़र्व करती है, तो ऐसे ही बाबर आजम जो है वो हर फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 पोजीशन जो है उसको डिज़र्व करते हैं। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं मुल्तान में, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम ने ये जो कप्तानी छोड़ी है तो उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन था वो कम होगा इससे। और जब वो फ्री एंड फेयर हो के अपनी जो गेम है उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह बाबर आजम जो है ना वो नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे और इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी हम उनको एक डिफरेंट बाबर आजम के तौर पर देखेंगे। होप सो, उम्मीदें अच्छी हैं और उम्मीद पे तो कहते हैं पूरी दुनिया टिकी हुई हमें नज़र आती है। इंडियन टीम की बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि बहुत कह लें कि इनके यंगस्टर्स हमें नज़र आए हैं, स्पेशली अगर आकाशदीप की बात की जाए, उसके बाद हमारे पास कह लें कि वरुण भी नज़र आते हैं बीच में। एंड आई थिंक सो कि इंडिया अपकमिंग उनको ज़रूरत ही नहीं है कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेते भी हैं तो उनको पता है कि बैकएंड पर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। जी, इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उसको बाज़ दफ़ा यूज़ भी करते रहते हैं और वो स्ट्रॉन्ग है। उसकी शायद रीज़न ये है कि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। अगर हम कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बात करें या सब कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम्स की बात करें, तो और दूसरी बात ये कि इंडियन जो बोर्ड है वहाँ पे पैसा बहुत है, IPL के थ्रू वो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं, तो इस वजह से वो रूल भी कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। और जो उनका डोमेस्टिक सर्किट है हमें भी उनसे सीखना चाहिए। पहले पाकिस्तान से इंडिया सीखता था और हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट था उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो ऐसे ही आए हैं। आप अगर बात कर लें, बाबर आजम भी थी, ये भी डोमेस्टिक सर्किट से आए हैं। इसी तरीके से इससे पहले इंजमामुल हक हैं हमारे, ये और बड़े नाम हैं बॉलिंग के अंदर। तो पाकिस्तान को अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए, इसी से हमारी टीम जो है वो कर सकती है। और हम ये नहीं कहते कि हमारी टीम की एबिलिटीज़ जो हैं वो कम है, हमारी टीम बहुत बासलाहियत है और इसके अंदर इतने अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि दुनिया को किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पर टफ़ टाइम दे सकते हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है ना वो कमबैक करेगा इस इंग्लैंड सीरीज़ में और आप एक डिफरेंट टीम देखेंगे पाकिस्तान की भी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली सी बात है ओडीआई के अंदर से बाबर आजम ने रिटायरमेंट ले लिया, आगे चैंपियन ट्रॉफी है, तो चैंपियन ट्रॉफी का क्या रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे हमें? बाबर आजम ने जो रिटायरमेंट ली है तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक अच्छा फ़ैसला है और उनका ज़ाती फ़ैसला है, तो हमें कौम को इस फ़ैसले को सपोर्ट करना चाहिए। और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी चूँकि पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम जो है वो अपना असली वाला जो बाबर आजम है जो हमने 2 साल पहले देखते थे वो वाले बाबर आजम होंगे और इंशाल्लाह ये वाली जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें पाकिस्तान इंडिया को भी बीट करेगा और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। सर, इतनी तनकीद के बाद इतना कह लें कि कहना तो नहीं चाहिए, मे भी बाबर आजम समझते हैं कि उनको सोशल मीडिया पर काफ़ी हरास किया गया और इस हरासमेंट के बाद उन्होंने फाइनली कह लें कि अपनी परफॉर्मेंस और अपनी पोजीशन नहीं देखी और सारा दोष उठा के डाल दिया कि भाई मैं मेंटली बड़ा अनस्टेबल हूँ क्योंकि लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ओडीआई एंड T20 से कह लें कि रिज़ाइन कर दिया है। क्या लग रहा है, डिसीजन बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी? डिसीजन बिल्कुल ठीक है उनका, परफॉर्मेंस का पता नहीं, वो तो अभी भी टेस्ट में भी उनकी ठीक है, परफॉर्मेंस का पता नहीं, टेस्ट में भी उनकी इतनी भी ठीक नहीं चल रही, वो फॉर्म हर किसी की होती है, उनकी फॉर्म इस टाइम नहीं चल रही। हो सकता है सेट हो जाए भाई चैम्पियन ट्रॉफी से पहले। कप्तानी छोड़ने का फ़ायदा है कि वो अब सिर्फ अपनी फैमिली पे और अपने आप पे ध्यान देंगे, अपनी ट्रेनिंग पे, उनको भी इतनी हेडेक नहीं, क्या मीडिया को इतना वो नहीं करना पड़ेगा, फेस नहीं करना पड़ेगा, ये फ़ायदा होगा उनको। अच्छा, आपने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस हमें कुछ अरसा नजर नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा हो गया उनकी परफॉर्मेंस। 2 साल कैसे कह सकते हैं आप? हमने तो उनको जब से देखा है वो तो चल ही नहीं पा रहे। 2019-20 में अच्छा खेले थे वो, अच्छा खेले, स्कोरर थे वर्ल्ड कप के, एशिया कप के टॉप स्कोरर थे वो। अल्लाह के वास्ते किए थे उन्होंने, कुदरत का निज़ाम चलता है उधर तो।
नहीं नहीं, बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं, उनको बस थोड़ा टाइम चाहिए, वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, हो सकता है हर किसी में फेस आता है। जब टाइम की बात आती कोहली में भी आया है, था। हाँ, मैं यही बात कर लगी थी, जब भी टाइम की बात आती है हम हमेशा कोहली को कंपेयर करते थे, कोहली का भी बैड टाइम था, उसकी परफॉर्मेंस थी। कोहली ये बड़े मैच का प्लेयर है वो तो। उसने जब कप्तानी छोड़ी थी उसके बाद से उसकी फॉर्म भी अच्छी हो गई थी, आप ये भी देखें ना, उसने जब कप्तानी छोड़ी थी आज से कोई 3-4 साल पहले, जब रोहित शर्मा आया था उसके बाद उनकी फॉर्म काफ़ी अच्छी हो गई थी, उन्होंने सेंचुरियाँ उसके बाद नहीं स्कोर की हैं। हो सकता है बाबर भी बेटर हो जाए, हो सकता तो है। क्या एक्सपेक्टेड है कि बांग्लादेश के खिलाफ तो चंगी कुट खाई है, इंग्लैंड के खिलाफ क्या कुछ होने वाला है? अब पता नहीं, अब बाबर तो ठीक है, अब टीम हमारी, अब बाबर तब चले ना हमारी टीम भी कोई आगे से करे। रिजवान करता है, बाबर करता है, बाकी बॉलर हमारे कोई सही नहीं, हमारे पास शहीन थे वो भी इंजर्ड हैं शायद, वो भी नहीं चल रहे, आउट ऑफ फॉर्म है। अब देखते हैं बाकी प्लेयर जो हैं वो क्या करते हैं, वो करेंगे तो बाबर को थोड़ा हौसला मिलता है, वो आगे से भी स्कोर करता है, सारे करेंगे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है ना इनकी, इस वजह से मेन वजह ये है। अगर इंडिविजुअल की बात की डेफिनेटली सी बात है, रिसेंटली आपने बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया की परफॉर्मेंस देखी होगी, अगर रोहित नहीं चले, विराट नहीं चला, जयसवाल चल, नीचे से अश्विन उनके ऑलराउंडर है और जडेजा उनके ऑलराउंडर इतना अच्छा चल के गए हैं। हमारे यहाँ पर तो कहता है जी बाबर चल जाए, वो बाबर खुद ही नहीं चलता, और एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए आकर तो हमारे बाकी प्लेयर्स या बाकी बॉलर्स भी ठूस हुए बड़े हैं। सारा ब्लेम बाबर तो नहीं होना चाहिए ना, अब सबकी, अब बाबर ने ठेका तो नहीं उठाया ना, अब सब सारे करेंगे तो बाबर भी साथ एडवर्टीजमेंट का ठेका उठाया हुआ है कि मुझे एडवर्टीजमेंट्स दो, मैं वहाँ से पैसे कमाऊँ। ब्रांड है पाकिस्तान का, उसको भी मिलती है एडवर्टीजमेंट, उसको नसीम शाह को मिलती हैं। तो उसको सिर्फ पाकिस्तान का ब्रांड नहीं ना बनना, उसको इंटरनेशनली ब्रांड बनना है। करेगा, अब वो ज़्यादा उसको बैकलैश मिला बहुत ज़्यादा मीडिया से, अब शायद करेगा। सोशल मीडिया छोड़ना चाहिए उसको। उसे छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब काम चलाना चाहिए, उसे ध्यान नहीं देना चाहिए सोशल मीडिया पे, इसलिए वो मेंटली अनस्टेबल है। मतलब सोशल मीडिया परफॉर्मेंस की वजह से अनस्टेबल नहीं है सोशल मतलब लोगों के, जो लोगों से कमेंट्स करते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसका नाम, प्यार लोगों से दिखाते हैं। लेकिन वो भी तो है ना, हेटर्स भी हैं उसके काफ़ी, लोग उसे जिम्बाब्वे कभी नहीं क्या कहते हैं, एक मैच भी नहीं चलता तो अभी उसने सेंचुरी मारी थी, सब उसके उठाने शुरू हो गए थे, अब जबकि उसने छोड़ दिया, फिर सारे उसके बाद उसके क्या कहते हैं नहीं दी, बैकलैश मिल रहा है उसको, ये वजह सारी। वो कहते हैं कि हर मैच में परफॉर्म करे, हर मैच में नहीं कर सकता ना वो। तो क्या ख्याल है बाबर आजम के बाद किसको एज अ कैप्टन आना चाहिए? रिजवान बेटर है, बेस्ट है सबसे इस टाइम, रिजवान। शहीन को नहीं होना चाहिए, लोग शहीन कहते हैं ज़्यादातर, शहीन बैट सही नहीं। कप्तानी हम जिम्बाब्वे के खिलाफ देख चुके हैं, जो T20 सीरीज देखी थी तो बड़ी गंदी कप्तानी थी। कप्तानी बेशक अच्छे हैं वो, लेकिन वो अपनी सिर्फ बॉलिंग पे ध्यान दें, वो अब ऑलराउंडर कभी बन रहे हैं, कभी वो अपनी बॉलिंग पे ध्यान ही नहीं सही दे रहे, कभी ऑलराउंडर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अगर वो सिर्फ अपनी बॉलिंग पे ध्यान दें तो उनके लिए वही बेटर है, बाकी रिजवान बेटर कैप्टन है। ओके, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।